नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रधान जी लोग किन किन मदों के नाम पर पैसा बैंक से निकालते हैं। शायद आपको इसमें से कुछ ही चीज़ पता होगा और बहुत सारी चीज़ नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन चीज़ों के नाम पर, किन किन कार्यों के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं और आप कैसे उन पैसों को जान पाएंगे कि कितना पैसा इन्होंने किस कार्य के लिए कब किस महीने में निकाला, किससे खरीदारी किया, सीमेंट, ईंट, मजदूरी, ठेकेदार किसको कितना पैसा दिया, किस अकाउंट में दिया, वाउचर नंबर के साथ। और वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के अगर आप शिकायत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, आपकी सफलता होगी। बस शिकायत आप तभी करें जब आपको लगे कि ये घोटाला है, ये भ्रष्टाचार है, तब। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर एक प्रधान भ्रष्टाचारी हो, ये जरूरी भी होता है कि कुछ प्रधान ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं और वे सही से हर कार्य को करते हैं। तो आप सोच समझ करके अपना कदम उठाइएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बहुत सारे कार्यों के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं। पहला नंबर, सीसी रोड के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। फिर उसके बाद इंटरलॉकिंग के नाम पर, फिर उसके बाद डस्टबिन के नाम पर कि हर 8-10 घर के बाद एक सफाई के लिए डस्टबिन हम रखेंगे, जबकि डस्टबिन नहीं रखा जाता है और डस्टबिन के नाम पर समय समय पर पैसे निकालते रहते हैं। सफाई किट यानी नालियों में कीटनाशक दवाओं को छिड़कने के लिए, मच्छर भगाने वाली दवा के लिए, इसके नाम पर भी पैसे निकाले जाते हैं। और गांव में कितनी बार मच्छर वाली दवाई छिड़की जाती है आप जानते ही हैं। इसके अलावा सोलर लाइट के नाम पर, स्ट्रीट लाइट के नाम पर और खड़ंजा लगाने के नाम पर, खड़ंजा मरम्मत के नाम पर, नया नाली निर्माण के नाम पर, फिर नाली मरम्मत के नाम पर और रिबोर के नाम पर, नलकूप मरम्मत के नाम पर, नया नलकूप लगाने के नाम पर, इतने सारे कार्यों के नाम पर सिर्फ 14वां वित्त, 15वां वित्त, चौथा वित्त, इतने प्रकार के वित्त जो हैं, इन सभी वित्त का इस्तेमाल करके इतने प्रकार के कार्यों के लिए प्रधान जी पैसा निकालते हैं। तो अब बताइए, आपके गांव में कहीं रिबोर हुआ है कभी? आप कहेंगे नहीं। आपके गांव में नलकूप मरम्मत हुआ है? अगर कहीं पर सरकारी हैंडपंप लगा है, पानी सड़ गया है या पानी सड़ा हुआ निकलता है, नल का पाइप फट गया है, चालू स्थिति में है कि नहीं है, ये तो अलग बात है, लेकिन उसकी मरम्मत के नाम पर हर 6 महीने बाद पैसे बहुत अच्छे ढंग से निकाले जाते हैं। तो अगर आपको जानना है, देखना है, समझना है कि कब कब किस किस कार्य के लिए इन्होंने पैसा निकाला है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा और समय तक देखिए। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आप अपने मोबाइल से कैसे देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि मोबाइल पर हम लोग कैसे चेक करेंगे कि किस किस महीने में कितनी बार लेन देन हुआ, किस काम के लिए खर्च हुआ, पूरा डिटेल हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ये वाला क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है। आपने देखा क्रोम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगा, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपके सामने गूगल सर्च का इस तरीके से ऑप्शन आएगा। इसमें आपको लिखना सरकारी वर्दी। क्या लिखना? सरकारी वर्दी। मैं लिख देता हूँ SARKARI, सरकारी स्पेस WARDI। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, यही स्पेलिंग होनी चाहिए, सरकारी वर्दी। सरकारी लिख करके स्पेस दे करके वर्दी लिखना, स्पेलिंग देख लीजिए। अब आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का हिंदी में या चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में इस तरीके का सरकारी वर्दी लिखा हुआ आएगा। अगर आपको सही पहचान करना है तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा सरकारी वर्दी.com लिखा है ना। अब इसी पर मैं टच कर देता हूँ। मैंने टच कर दिया। अब मेन साइट आपके सामने इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई दिया जहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ठीक नीचे लिखा है कि प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का संपूर्ण विवरण 2022 का देखें। हम आपको 2015 से लेकर 2022 का भी बताएंगे अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 2022 का बताएंगे। ठीक है, तो 2022 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। ये सारी बातें आप बहुत ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा ग्राम पंचायत के बारे में। अगर किसी ने फॉर्म भरा है आवास के लिए या किसी और योजना के लिए तो उसका फॉर्म क्यों रिजेक्ट होता है, सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो जब हम धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का विवरण 2022 लिखा है ना। अब इस पर आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे हम, तुरंत सामने लिस्ट आएगी सभी राज्यों के, भारत के सभी राज्यों की लिस्ट आ गई। देखा आपने? तो हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम उत्तर प्रदेश राज्य अपना ढूंढ लिए।
यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश पे टच कर देंगे। मैंने टच कर दिया। टच करने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर के सभी ज़िलों की लिस्ट आ गई। देखिए आप ध्यान से, तो मैं बस्ती ज़िला सेलेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने बस्ती ज़िला सेलेक्ट कर लिया। बस्ती मेरे सामने आ गया है। इस पर मैंने टच किया। टच करने के बाद अब मैं बस्ती के अंदर ब्लॉक बनकटी को सेलेक्ट करता हूँ। बनकटी मैंने सेलेक्ट कर दिया, टच कर दिया। अब बनकटी के अंदर ग्राम पंचायत अमरडोभा को सेलेक्ट करूँगा आपकी बार। तो अमरडोभा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अमरडोभा बनकटी ब्लॉक के अंदर अमरडोभा के सामने ये जो लिखा संख्या ना ब्लू कलर में, आपके मोबाइल में भी ब्लू होगा, आप इसको टच कर देंगे तो आपके सामने यहाँ एक लिस्ट आई है। इस लिस्ट का मतलब क्या है पहले आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पेमेंट और ये रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब 4 बार मई महीने में सरकार द्वारा धन इनके खाते में प्राप्त हुआ है। और पेमेंट का आगे 5 लिखा है। इसका मतलब कि मई महीने में 5 बार इन्होंने धन खर्च किया है। मतलब 4 बार मई में इन्होंने सरकार से धन प्राप्त किया और 5 बार मई महीने में ही इन्होंने धन खर्च किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं मई महीने 2022 पे टच करके देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो ये आपके सामने एक इंटरफेस आ गया। अब इसको आप देखिए, आपके सामने लिखा ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब प्राप्त धन का ये विवरण आपको मिलेगा, प्राप्त धन। अब थोड़ा इसको इधर कर देंगे तो ये पेमेंट लिख रहा है ना, पेमेंट के नीचे इन्होंने जो खर्चा किया है जहाँ जहाँ इन्होंने उसका यहाँ पे दिखाएगा। अब सबसे बड़ा अमाउंट मुझे दिख रहा है कि 93,080 रुपया। तो मैं 93,080 रुपया जानना चाहता हूँ कि इन्होंने खर्चा कहाँ किया है, किस काम में किया है। तो ये देखिए लिखा ना वाउचर का प्रकार किस प्रकार का है। ये वाउचर एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय किया हुआ वाउचर है ये, यानी व्यय का वाउचर है, ये खर्चे का वाउचर है। प्रधान जी ने जितना खर्च किया है उनके सामने एक्सपेंडिचर लिखा रहेगा। तो मैं 93,000 वाले के चक्कर में हूँ कि ये 93,000 वाला किस चीज़ का खर्च है। तो एक्सपेंडिचर है यानी खर्च है। इस पर हम टच करेंगे नीले कलर के लिंक पर। वाउचर नंबर ये है। अब हम इस पर टच करते हैं 93,000 वाले अमाउंट पे। अब ये देखिए आपके सामने उसका डिटेल आ गया। मई महीने में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बनकटी ब्लॉक में अमरडोभा ग्राम पंचायत में एक्सपेंडिचर यानी खर्चा किस आयोग, देखिए ये लिखा है ना 15 फाइनेंस कमीशन यानी 15वां वित्त आयोग के माध्यम से ये पैसा प्राप्त हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। लिखा है यहाँ पे जीपी। जीपी का मतलब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में हैंड पंप रिबोर कार्य 3 अदद। 3 अदद का मतलब होता है कि 3 हैंड पंप रिबोर इन्होंने करवाया है। कहाँ पे? ग्राम पंचायत में। अब भैया अब आप बताइए, मेरी तो उम्र हो गई है लगभग 30 साल। 30 साल की उम्र में मैंने किसी भी प्रधान को हैंडपंप रिबोर करवाते हुए ना देखा ना सुना। तो इन्होंने हैंडपंप रिबोर के नाम पर 3 हैंडपंप रिबोर के नाम पर पैसा निकाला है। अब इन्होंने दिखाया कि हमने किससे खरीदारी किया रिबोर में। तो खरीदारी किया है अदिति कंस्ट्रक्शन जनरल ऑर्डर सप्लायर। ये दुकान वाले के बिल पर ये नाम लिखा रहता है। अब उसका खाता नंबर ये है। PFMS के माध्यम से पेमेंट हुआ है जिसके खाते में पैसा गया है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर ये चीज़ और स्पष्ट देखना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ देखिए लिखा है एक्सपोर्ट टू PDF लिखा ना ग्रीन कलर में। इस पर टच कर दीजिए, PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप कहीं भी शेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए डाउनलोड हो गया, मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसे खोल करके देख लेता हूँ। तो स्क्रीन पर ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, क्लिक करेंगे तो फिर हमें ये देखिए PDF स्पष्ट रूप से दिख रहा है। थोड़ा हम इसको बड़ा करके आपको दिखाना चाहेंगे, ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 18 मई 2022 को 15वां वित्त आयोग के द्वारा, ये ऊपर देखिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा किस मध्य में खर्चा है 15वां वित्त आयोग का, किस तारीख को है 18 मई 2022 को, ठीक है। और लिखा नीचे ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर का है 3 अदद। बैंक जिसमें पैसा भेजा गया उसका खाता नंबर यहाँ पर है। और आगे आप चलेंगे तो किसे दिया गया पैसा, अदिति कंस्ट्रक्शन जनरल ऑर्डर सप्लायर को दिया गया पैसा। कितना पैसा? 93,080 रुपया, ठीक है। तो ये पूरा रिकॉर्ड आपको देखने को मिल गया। अब यही वाला कागज़, यही वाला PDF आप जब प्रिंट करवा लेंगे और आपको लगता है कि आपके गांव में काम नहीं हुआ, सिर्फ घोटाला हुआ है, अगर ऐसा लगता है तब जा कर के इस कागज़ का प्रिंट आउट लेकर आप DM के वहाँ शिकायत करेंगे, जन सुनवाई पे शिकायत करेंगे। अपने किसी अच्छे बड़े नेता से संपर्क करके आप उस प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जांच कराने के लिए दबाव बनाएंगे अधिकारियों पर।
तो कुल मिला जुला करके अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा महसूस हुआ हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, रिबोर के नाम पर नाली खड़ंजा, बिजली पानी, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, डस्टबिन, सफाई किट, जितना भी होता है मैं सबका रिकॉर्ड चेक करना आपको बताऊंगा। पहले आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, 2-3 बार देखिए, अच्छे से आप भी लिस्ट निकालना जानिए और अपने गांव को लूटने से बचाइए। सरकारी धन आपके गांव में अगर आता है तो उसका सही इस्तेमाल हो और सटीक जगह पे इस्तेमाल हो। कोई एक व्यक्ति इसका अकेला फ़ायदा न उठाए, पूरे गांव को लाभ होना चाहिए उस पैसे से। बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।